प्यार क्या होता है? व्हाट इज लव? अब्राहम ने जो 22 इमोशंस की एक लिस्ट दी है, इमोशनल स्केल लैडर, सबसे नीचे फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, और सबसे ऊपर जॉय, एनलाइटनमेंट, लव, उसके एक नीचे एप्रिसिएशन, फिर उसके नीचे ऐसी पॉजिटिव फीलिंग, एंथुजियाज्म, एक्सिलरेशन, एक्साइटमेंट, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव, हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव। तो जो इमोशंस है ना, ये इमोशंस का लैडर है। उसमें सबसे टॉप का जो इमोशन है उसको लिखा गया है लव, या फिर जॉय, या फिर फुलफिलमेंट, एनलाइटनमेंट। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसका सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव इमोशन है, जो हाईएस्ट क्वालिटी का जो इमोशन है, उसको लव बोला गया है। तो अब लव को डिफाइन क्या करना, वो तो कोई भी इंसान सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर ले, अपने आप से पूछ ले कि मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं, तो वो महसूस करते करते जाए और अपने आप को देखता जाए और अपने आप से पूछता जाए, तो जो भी उसकी उम्र है 10, 20, 30, 40 साल, उसमें उसको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि वो लाखों करोड़ों अनुभवों से गुजरा है। तो हर एक अनुभव का एक एहसास है, तो उसको पता है कि सर्वश्रेष्ठ एहसास कौन सा है, विच इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। वो कौन सी किताब पढ़कर आ रही है, वो कौन सा खाना खाकर आ रही है, कौन सा पहाड़ चढ़कर आ रही है, किससे मिलकर आ रही है, और कहां जाकर आ रही है, क्या करके आ रही है। तब वो बोलेगा कि आई लव दिस बुक, I love this movie, I love this song, I love this girl, I love that boy, I love this dog, I love this mountain, I love this weather, I love this blazer, I love this, I love my life. So highest quality का जो इमोशन है वो लव है, सिंपल सी बात है। तो अब उसको लड़का लड़की के दृश्य में देखो तो क्या है, मतलब किसी लड़के को किसी लड़की से मिलकर सर्वश्रेष्ठ फीलिंग का एहसास होता है, तो उसको कह रहा है कि आई लव यू, और लड़की को अगर एहसास होता है तो उसको कह रही है कि वो आई लव यू। और ये जो आई लव यू कब तक बरकरार रहेगा? जब तक मुझे वो फीलिंग मिलती रहेगी। और उस फीलिंग का जो सबसे पहला प्रीरिक्विजिट है, मतलब फीलिंग तो चालू हो ही गई है, अभी बरकरार रहे। इसको बरकरार रखने के लिए पहली चीज कौन सी है, पहली कंडीशन कौन सी है? द फर्स्ट कंडीशन इज द वेलबींग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग और प्लेस और एक्सपीरियंस और द पर्सन। अगर आप उसके वेलबींग में इंटरेस्टेड हो तो ये आपका जो आई लव यू है, आई लव दिस बुक, आई लव दिस फूड, आई लव दिस होम, ये सार्थक हुआ। इसकी कुछ सार्थकता बनी यदि आप इसके वेलबींग में इंटरेस्टेड रहे और इसकी वेलबींग की दिशा में कदम उठाया। और हमने फ्लावर ऑफ लाइफ के बारे में बात की थी। तो फ्लावर ऑफ लाइफ क्या करता है? कॉन्शियसनेस का एक सेंटर एक्सपैंड करता है, फिर वो शिफ्ट करता है और एक्सपैंड करता है, फिर वो और शिफ्ट करता है, एक्सपैंड करता है, शिफ्ट एक्सपैंड, शिफ्ट एक्सपैंड, शिफ्ट एक्सपैंड। दिस इज हाउ द फ्लावर ऑफ लाइफ एक्सपैंड्स, दिस इज हाउ लाइफ एक्सपैंड्स। और एक्सपेंड जब हो रहा है, when the circle of consciousness is expanding, तो वो क्या, उसकी चाहत क्या होगी? What will it try to make sure? It will try to make sure that the feeling is best. ये एक्सपैंड करने में सर्वश्रेष्ठ एहसास की अनुभूति हो, सर्वश्रेष्ठ फीलिंग आए, सबसे ज्यादा मजा आए। तो सबसे ज्यादा क्या है? वो लव है। तो अगर गिटार बजाकर मेरा एक्सपेंशन हो रहा है और उसमें सर्वश्रेष्ठ फील कर रहा हूं अपने जीवन का, तो वो लव है। तो वो कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन एक लव है। सो अब ये जो फ्लावर ऑफ लाइफ है, ये गिटार भी अपने आप में एक फ्लावर ऑफ लाइफ है। तो गिटार का एक पीटल, फ्लावर, गिटार के फ्लावर ऑफ लाइफ का एक पीटल मेरे फ्लावर ऑफ लाइफ के एक पीटल के साथ, पीटल मतलब सर्कल, उसके साथ में कोलैप्स कर गया, आई एम सॉरी,
क्या बोलते हैं इसको यार, एक के ऊपर ओवरलैप कर गया, ओवरलैप करने की वजह से सर्किल के ऊपर सर्किल ओवरलैप कर गया, तो सेंटर सेम हो गया, सेंटर सेम हो गया, तो वहां से एक्सपेंशन शुरू हुआ। मेरे सर्किल का एक्सपेंशन हुआ और उसके सर्किल का एक्सपेंशन हुआ। अब वो गिटार की टेंशन है, वो गिटार क्या सोचता है मुझे नहीं पता, वो आप देख लो। वहां पर मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगा कि गिटार ने क्या सोचा, वो मेरी पर्सनल मान्यता है। अब तक जो मैं बता रहा हूं मेरी पर्सनल मान्यता नहीं है, मैं तो क्वांटम के कंसेप्ट बता रहा हूं। उस क्वांटम के कंसेप्ट के अंदर यहां पर आपको पर्सनल फ्रीडम दे रखी है, that objects have consciousness or not, and if you believe that objects have consciousness, then what is the quality of that consciousness? क्या वो इंसान की कॉन्शियसनेस जैसी क्वालिटी की है कि जो भी है। अगर इंसानों के टर्म से बात करें तो किसी इंसान का एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है, तो मेरे लाइफ का एक पीटल उसके लाइफ के एक पीटल के साथ कॉन्वर्ज कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है या ओवरलैप कर रहा है, तो उससे वो प्यार फलित हो रहा है, तो उसमें उसको मजा आ रहा है और मुझे मजा आ रहा है, तो हम कह रहे हैं और दोनों हम मेक श्योर करना चाहेंगे कि एक दूसरे का वेलबींग रहे। और तो ये फीलिंग है। अब इसमें मैं क्या डिफाइन करूं और इसमें मैं क्या कंडीशंस क्या डालूं और अनकंडीशनल, वो तो यार मतलब बहुत ही यार चिल्लर टॉपिक है। मतलब इट स्टिंग्स टू इवन टॉक अबाउट कंडीशनल और अनकंडीशनल लव। मतलब हमने क्वांटम कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर दे लिए और जिसको ये बात हमारी समझ में आई तो उसको नमस्कार।